जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे हम लोग कि 30 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीधी नजर बनाए हुए हैं साथियों। रोज उन लोकसभा क्षेत्र के बारे में सीधे फीडबैक लेते हैं साथियों। रोज उन लोकसभा क्षेत्र के बारे में कोर कमेटी की बैठक होती है साथियों। वो न कोई मैनपुरी है, न कोई कन्नौज है, न रामपुर है साथियों। वो 30 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में मात्र 10,000, 12,000, 17,000, 18,000, 19,000 वोटों से यहां पर चुनाव हारी थी। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती के साथ अपने संगठन के वरिष्ठ दिग्गज नेता, शानदार कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ताओं को लगातार जमीन पर उतार चुकी है साथियों। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी को लगता है, अखिलेश यादव जी को लगता है कि यहां पर हमने ठीक से मेहनत कर दी तो समाजवादी पार्टी को और सीटों का इजाफा होगा साथियों। अभी जितने हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे मैं कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो साथियों। आज जानेंगे उन 30 लोकसभा क्षेत्रों के नाम जिन पर खुद अखिलेश यादव जी वरिष्ठ नेताओं को लगा चुके हैं साथियों। लगातार वहां पर सर्वे हो रहे हैं, लगातार लोगों की ओपिनियन पोल प्रत्याशियों के बीच में हो रही है साथियों कि कौन सा समाजवादी पार्टी का जो दावेदार है प्रत्याशी कौन सा बेहतर रहेगा साथियों। मैं आपको बताता चलूं 17 आरक्षित और 13 मुस्लिम बहुल सीटें हैं साथियों, जहां पर खुद अखिलेश यादव जी लगातार लोगों से फीडबैक लेते हैं। लगातार अपने जो सर्वे करने वाले हैं, अपने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार चारों चरण में यहां पर काम हो रहा है 30 लोकसभा क्षेत्रों में साथियों। अब कुछ हमारे समाजवादी साथी ये बात सुनकर जरूर खुश होंगे क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी 80 के 80 सीटों पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे 30 क्यों, 80 क्यों, क्योंकि जहां पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है वो 30 सीट यही है साथियों। आज उनका हम नाम जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे साथियों। तो पहला नाम आता है कानपुर से सटा हुआ अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र साथियों, जहां पर समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को मैदान में उतारा है साथियों। यहां पर लगातार अखिलेश यादव जी वरिष्ठ नेताओं को भेज रहे हैं, नौजवान कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और जो जमीनी सर्वे होता है उनके जो सभी सर्वे करने वाले लगातार वहां पर काम कर रहे हैं साथियों। फिर नाम आता है अलीगढ़ का साथियों। अलीगढ़ वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार ये सीट जीतने की भी स्थिति में है साथियों। आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी अलीगढ़ के आसपास के होंगे अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है इलाहाबाद का साथियों। इलाहाबाद कौन ऐसा साथी है जो नहीं जानता साथियों। यहाँ पर नौजवान लोग तैयारी करते हैं, सपने बुनते हैं। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के तैयारी के बारे में गुप्त सर्वे करा रही है साथियों। कार्यकर्ताओं से उनका इच्छा जाना जाता है साथियों। ये अंबेडकर नगर जो कि बहुत ही शानदार सीट यहाँ पर है, जहां समाजवादी पार्टी के हम जो प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा, यहाँ पर भी वो कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। फिर नाम आता है आंवला का साथियों। आंवला नीरज मौर्य वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी फीडबैक यानी पीछे से बैकअप कर रहे हैं उन वरिष्ठ नेताओं के साथ, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, उन नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए जान भी दे सकते हैं साथियों। फिर नाम आता है बहराइच लोकसभा का साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी बहराइच लोकसभा के होंगे वो जानते होंगे कि ये सीट सुरक्षित है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, लगातार वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर भी कैंपेन हो रहा है, लगातार पीडीए की बैठक हो रही है, लगातार हर बूथ को और मजबूत किया जा रहा है। जहां समाजवादी पार्टी के बूथ जो कार्यकर्ता थे वो कमजोर थे, वहां उनको हटाकर दूसरे लोगों को लगाया जा रहा है और अधिक से अधिक वोट किस हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में आए उनको ऊपर ध्यान दिया जा रहा है साथियों। फिर नाम आता है बलिया का साथियों। बलिया भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर समाजवादी पार्टी गुप्त सर्वे करा रही है अपने प्रत्याशियों को चयन को लेकर साथियों, क्योंकि यहाँ के जो दावेदार हैं सब मजबूत दावेदार हैं, लगातार संघर्ष कर रहे वाले दावेदार हैं साथियों। और यहाँ पर भी अखिलेश यादव जी फीडबैक ले रहे हैं लखनऊ में साथियों। रोज कार्यकर्ताओं से बलिया के बारे में हो, चाहे जो लोकसभा के बारे में लोग कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं साथियों। फिर बस्ती का साथियों। बस्ती वही लोकसभा क्षेत्र है जो पूर्वांचल के बेल्ट में आता है साथियों।
यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अब बस्ती के लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप हमारे समाजवादी साथी के हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि बस्ती लोकसभा से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कितने हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं साथियों। फिर भदोही का साथियों, भदोही भी लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन पर भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को कैंपेन करने के लिए भेज रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर भेजा जा रहा है चुनावी गणित, बुरा गणित ठीक करने के लिए साथियों। फिर देवरिया का भी ले लीजिए, देवरिया में भी यही हाल चल रहा है साथियों। लगातार अखिलेश यादव जी अपने बड़े कार्यकर्ताओं को, अपने संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को इन लोकसभा क्षेत्र में झोंक दिया है एकदम से कि जाओ संघर्ष करो, वहां पर फीडबैक दो कौन सा प्रत्याशी बेहतर रहेगा साथियों। फिर धरोहरा का यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी एकदम क्लियर हो चुका है, यहाँ पर भी लगातार मजबूती के साथ कैंडिडेट लड़ रहे हैं। फिर डुमरियागंज का साथियों, डुमरियागंज को जो कि श्रावस्ती लोकसभा से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर भी संघर्ष लोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी अखिलेश यादव जी प्रत्याशी को चयन के लेकर लगातार कोर कमेटी की बैठक हो रही है साथियों। किन लोगों को यहाँ पर चुनाव टिकट दें कि यहाँ पर चुनाव जीत कर आए साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अखिलेश यादव जी लगातार लोगों से, यहाँ जिलाध्यक्ष से ले लीजिए, बूथ कार्यकर्ता से ले लीजिए, और जितने भी हमारे सेक्टर प्रभारी जितने भी ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर सीधे अखिलेश यादव डायरेक्ट उनको टेलीफोन कर देते हैं, डायरेक्ट फोन कर देते हैं सारी जानकारी लेने के लिए साथियों, ताकि बीच में कोई दूसरा आदमी ना आए, ताकि उस जानकारी मिस ना हो साथियों। फिर फिरोजाबाद है, यही हाल वहाँ पर भी है। हमीरपुर, हरदोई, हतारस, जालौन, ये यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता लोकसभा में लगातार टहल रहे हैं। लोगों से होटलों पर, चाय की दुकानों पर या कहीं पर भी आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुप्त रूप से टहलते मिल जाएंगे यहाँ पर फीडबैक जानकारी लेने के लिए साथियों। फिर जालौन हो गया, कैसरगंज हो गया साथियों, यहाँ पर भी यथायथ स्थिति बनी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकट काटती है तो समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में फिर से चुनाव लड़ने जा रही है साथियों। फिर कौशाम्बी का हो ले लीजिए, कानपुर का, कुशीनगर का, लालगंज का, महाराजगंज का, यहाँ पर ये भी ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर अखिलेश यादव जी के टेबल पर यहाँ के लोकसभा जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथ कार्यकर्ता होते हैं, सेक्टर प्रभारी होते हैं, और जितने भी और नीचे तक एक आम कार्यकर्ता होता है, सबका सीधे अखिलेश यादव जी सबसे बात करते हैं टेलीफोन पे, उनसे जनसंपर्क में क्या कमी रह गई, कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लगा, उनकी भी जानकारी लेते हैं साथियों। फिर मेरठ का, नगीना का, फूलपुर का, और फिर संत कबीर नगर का साथियों, ये ऐसे लोकसभा 30 क्षेत्र है जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार अपने गुप्तचरों को, लगातार अपने भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को यहां पर जमीन पर उतार चुके हैं साथियों। और इन 30 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी अगर ठीक से टिकट बांटने में कामयाब हो गई साथियों, ठीक से कैंपेन करने में अगर कामयाब हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और एक बड़ा झटका आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे लोग 80 पार के नारे को सोच रहे हैं क्या हो सकता है साथियों, इस जन्म में क्या हजारों जन्म में कोई भी पार्टी 80 पार नहीं जीत सकती साथियों। अब कुछ लोग कहेंगे कि बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी 80 जीत जाएगी? नहीं साथियों, इस बार बयार बदलाव की है, बयार नौजवानों के हक की है साथियों। वही नौजवान जो नौकरी के लिए तरस रहा है, वही नौजवान जो आज अच्छे इलाज के लिए तरस रहा है, वही नौजवान जो अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहा है, वो सब इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ जिताने जा रहे हैं साथियों। आप भी, हमारे जितने भी समाजवादी साथी नौकरी के लिए परेशान हो, बेरोजगारी से जूझ रहे हो, या समाजवादी पार्टी की कोई योजना आपको इतनी अच्छी लगती हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और इन सीटों के बारे में जरूर बताइएगा कि लगातार अखिलेश यादव जी इन पर अपनी नज़र बनाई हुई है साथियों। वैसे तो पूरे प्रदेश में उनकी नज़र है, लेकिन प्रमुखता के साथ जहां पर समाजवादी पार्टी कुछ ही हजार वोटों से हारी थी, कुछ ही अंतर से हारी थी, वहां पर अखिलेश यादव जी लगातार उन कार्यकर्ताओं से टेलीफोन पर बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके उनसे जानकारी लेते हैं। तो आप भी जितने हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय हिंद।